अपनी यादों के झरोकों से होते हुए आज मैं आपको पूरब की पहाड़ियों की तलहटी में बह रही व्यास नदी के उस पार नदी के साथ साथ चलता हुआ लगभग 7 किलोमीटर दूर कायस मोनेस्ट्री की तरफ लेकर जा रहा हूँ। Are you ready for Are you ready for हम इस बागान के पिछले गेट से जाएंगे। पिछली बार मैं आपको बेंची ले गया था जो पश्चिमी पहाड़ियों में था। आज का सफर पूरब की पहाड़ियों से होकर जाएगा।
मेरे दाहिनी ओर प्लम ट्रीज के बागान हैं और उसके पीछे ही छिपी हुई ब्यास नदी उल्टी दिशा में बह रही है। रास्ते में शेषनाग भगवान का मंदिर आएगा, जो रायसन गांव के देवता हैं। यहाँ हर साल जुलाई के महीने में मेला भी लगता है। पिछले साल नहीं लग पाया था, महामारी की वजह से। देखें इस बार क्या होता है। मेरा मन है आपको शेषनाग के बारे में हिंदुओं द्वारा पूजा किए जाने की पौराणिक गाथाओं से अवगत कराऊं। मैंने भी आज ही जाना है। यह नाग कहाँ से आए? चलिए हम उस समय को सोचते हैं जब कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो ब्रह्मा थे तो बस थे। उन्होंने 16 मानस पुत्र पैदा किए। ये सप्तऋषि जो हैं उन्हीं मानस पुत्रों में से हैं। एक सप्तऋषि थे मारीची। उनके पुत्र का नाम कश्यप था। कश्यप ऋषि का विवाह सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं कद्रु और विंता के साथ हुआ था। विंता के 2 पुत्र थे, सूर्य का सारथी अरुण और नारायण का वाहन पक्षीराज गरुड़। कद्रु के 1000 बलशाली नागपुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। एक बार विंता कद्रु से एक शर्त हार गई थी। हुआ यूं, एक दिन दोनों बहनों ने उच्चाई श्रवा घोड़े को आकाश में देखा और दोनों में इस घोड़े के रंग को लेकर बहस होने लगी। यह वही सुंदर सफेद रंग का घोड़ा था जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरा सफेद है, किंतु कद्रु ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। दोनों में शर्त लगी कि जिसकी बात गलत निकली वह दूसरी बहन की दासी बनकर रहेगी। अब ये भी कोई भला बात हुई। कद्रु जो छोटी बहन थी, थोड़ी चालाक थी। यह तय किया गया कि दूसरे दिन दोनों बहनें उड़ के जाएंगी और उच्चाई श्रवा के रंग की जांच करेंगी। कद्रु ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर उच्चाई श्रवा की पूंछ पर बालों की तरह लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली लगे। परिणाम स्वरूप विंता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। गरुड़ इस बात से काफी दुखी रहते। एक दिन उन्होंने कद्रु पुत्र सर्पों से पूछा कि कैसे उनकी माता सर्पों की दास्ता से मुक्त हो सकती है। इस पर सर्पों ने गरुड़ से अमृत लाने को कहा। जैसे तैसे गरुड़ अमृत तो ले आए और माता विंता का दासी भाव छूट गया। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़ दिया और गंधामादन पर्वत पर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया। वत्स, मैं तुम्हारे संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस पृथ्वी को धारण करो ताकि यह हिले डुले नहीं और भगवान विष्णु की शैया के काम आओ, जिससे उनका ध्यान भंग ना हो। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व को पाप से बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, जबकि द्वापर युग में वे बलराम के रूप में थे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी। आपको यह तो पता ही होगा कि जब बाल कृष्ण को वासुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल के नंद भवन पहुंचा रहे थे, तब शेषनाग ने ही तो अपने फन से
बारिश के पानी को रोककर उनकी रक्षा की थी। How are you? We are all the way from Mumbai to Manali for getting We are enjoying very much. Okay. How are you feeling? very nice. Very excited. And suppose the boat collapses. We'll fall in the water. Water is pretty cold. It's okay. Anyways, we bath in cold water every day. You love water? Yeah. It's pretty cold, you know. Very good. We'll enjoy. We'll enjoy. We'll do some thrills. You will do some thrills. Yes. Okay, I wish I could see you there. Ganpati Bappa! Hari Bhagwan. डर में किसको याद करते हो? When you are in fear, Ganpati Bappa. not back home, your parents. Mother and father. And our loved ones and dear ones. Okay. May God bless.